जंगल में लगातार 2 दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी और जंगल के सारे पक्षी अपने अपने घरों में चुपकर बैठे हुए थे। माँ, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और मुझे इस बारिश में ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। बेटा, मुझे भी लगता है कि ये बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। आप ऐसा करो, मेरे पास आओ और मेरे साथ घोंसले में सो जाओ। मम्मा, यहाँ देखें, बारिश का पानी हमारे घर के अंदर भी आ रहा है। अरे हाँ, ये तो घर के अंदर आ रहा है। मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर जाना होगा। बिल्लू बेटा, चलो यहाँ से, हमें घर के बाहर जाना होगा। बिल्लू और टुनटुनी चिड़िया घर के बाहर आकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सभी पक्षियों के घर बारिश के पानी में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ चमकीली पतलू का इंतजार कर रही थी। अरे, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है और मैंने अपने घोंसले में अंडा भी दिया हुआ है। और देखो, ना जाने ये पतलू जी कहाँ चले गए हैं। अरे चमकीली, अरे चमकीली! क्या हुआ पतलू जी? आप इस तरह से क्यों शोर कर रहे हो, जैसे कोई बवाल मचा हो बाहर? अरे, बवाल ही मचा है चमकीली। जंगल में सभी पक्षियों के घर बारिश के पानी में डूब रहे हैं। मगर पतलू जी, हमारा घर तो नहीं डूबा है ना? हमारा घर भी किसी भी वक्त डूब सकता है। जल्दी से चलो, हमें कहीं महफूज जगह पर जाना चाहिए। मगर पतलू जी, मैंने तो हमारे घोंसले में एक अंडा दिया हुआ है। चमकीली, अगर हम यहाँ से नहीं निकलेंगे तो हम इस तेज बारिश में फंस सकते हैं। तुम एक काम करो चमकीली, हमारे अंडे को भी हमारे साथ ले चलो। इस तरह से पतलू और चमकीली बातें ही कर रहे थे कि उनके घर के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। अरे बाप रे, बारिश का पानी तो अंदर आ रहा है। पतलू जी, अब तो हमें यहाँ से निकलना ही होगा। फिर वो दोनों अपने अंडे को लेकर घर के बाहर आ जाते हैं। पतलू और चमकीली के घर से बाहर आते ही उनका घर भी पानी में डूब जाता है। अच्छा हुआ चमकीली, मैं समय रहते ही घर आ गया था, वरना ना जाने आज तुम्हारे साथ क्या हो जाता। बच गई पतलू जी मैं आज तो। चलो चमकीली, जंगल के बाकी पक्षियों के पास भी जाते हैं। ऐसा कहकर पतलू और चमकीली अपने अंडे को लेकर जा ही रहे थे कि चमकीली के पंजों से उसका अंडा नीचे गिर जाता है। अंडे को बारिश के पानी में गिरते हुए देखकर पतलू भी उसके पानी में कूद जाता है। पतलू बहुत कोशिश करता है अपने अंडे को बचाने की, मगर वो अंडा बचा ही नहीं पाता। वो अंडा पानी में बह जाता है। मेरा अंडा, पतलू जी, कैसे भी कर। अब कुछ दिनों में इस अंडे से मेरा बच्चा बाहर आने ही वाला था। माफ कर दो चमकीली, मैं तुम्हारे अंडे को बचा नहीं पाया। मेरा अंडा मैंने खो दिया। फिर जंगल के सारे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। पतलू भैया, बारिश तो बहुत तेज है, हम अब क्या करेंगे? अगर किसी तरह से भीगते रहेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। हाँ टुनटुनी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें खुद जुगाड़ करना होगा। फिर टूने बोलता है, क्यों ना हम बांस जमा करके बांस का घर बनाएं, वो भी बड़े पेड़ के ऊपर। टूने की बात तो सही है, मगर हम कम से कम समय में हमारे लिए
घर कैसे बनाएंगे? हमें मिलकर एक ही घर बनाना होगा। हम सब मिलकर उस घर में रह सकते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम सब पक्षियों के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकती। पतलू जी, आप मेरे लिए दूसरा घर बनाएं। मगर ये घर बनाना इतना आसान नहीं है। जो तुम कहो वो घर ऑटोमेटिक बनकर तैयार हो जाए। तूने हम एक मजबूत घर बनाएंगे और उसमें रहने लग जाएंगे। जब बारिश रुक जाएगी तो हम हमारे लिए अलग अलग घर बना लेंगे। पतलू जी, मैं इस बारिश में रह लूंगी। मैं पानी में भीग भीग कर मर जाऊंगी, मगर एक छत के नीचे इन पक्षियों के साथ हरगिज नहीं रहूंगी। चमकीली बहन अब इस तरह से बहस करती रहेंगी तो हम सभी पक्षी मुसीबत में पड़ सकते हैं। चमकीली को समझाना बेकार है। टुनटुनी बहन ये बहुत जिद्दी है। अपनी जबान संभाल कर बात करो, वरना तेरी ये जबान खींचकर कुत्तों को खिला दूंगी। बड़ी आई मुझे कहने वाली। और तू टुनटुनी चिड़िया, तुझे क्या लगता है मैं बहस कर रही हूँ पतलू जी के साथ? नहीं टुनटुनी, मैं अपने पति से कह रही हूँ कि वो हमारे लिए दूसरा घर बना ले। मगर चमकीली बहन, मुझे तुम्हारा लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं सुनना। अच्छा जी, अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद ही रखो। टुनटुनी बहन, आपकी चमकीली से क्यों उलझ रही हो? ये कभी किसी की बात नहीं सुनेगी। आप चुप हो जाएं। मुझे देखकर क्या खुसर फुसर करे जा रही हो तुम दोनों? वो मैं टुनटुनी चिड़िया को समझा रही थी कि तुम कैसी हो चमकीली। समझाओ समझाओ और खुद भी समझ लो अच्छी तरह से। तुम सब एक घर बना के अपने लिए उसमें रह लो, मैं दूसरा घर बनाऊंगा। मुझे फालतू में चमकीली के साथ झगड़ा नहीं करना। देखो पक्षियों, हम सबको मेहनत करना होगा, जब जाकर एक मजबूत घर बना पाएंगे। हाँ हाँ टूने भैया, हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी तुम्हारे साथ घर बनाने के लिए तैयार हैं। तो फिर चलो सब पक्षियों बांस इकट्ठा करने के लिए। अगर बांस कच्चे भी हों तो भी चलेगा, हमें तो घर बनाना है। फिर सभी पक्षी बांस इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को एक खोखले पेड़ में बिठाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पतलू चमकीली से कहता है, चमकीली तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? जल्दी से चलो मेरे साथ लकड़ियाँ जमा करने। क्या कहा पतलू जी आपने? मैं लकड़ियाँ जमा करने जाऊँ आपके साथ? मैं लकड़ियाँ जमा करने नहीं जाऊँगी। आप ही जाएं और लकड़ियाँ जमा करके मेरे लिए घर भी बनाएं। अरे चमकीली, अगर मैं अकेले ही लकड़ियाँ जमा करने जाऊँगा और घर भी बनाऊँगा तो बहस करती रहोगी तो हमारा घर कैसे बनेगा? पतलू जी जल्दी से जाइए और लकड़ियाँ इकट्ठा करें। फिर पतलू वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सभी पक्षी बांस और लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं और वो सभी पक्षी मिलकर घर बनाने लग जाते हैं। अरे ये सारे पक्षी तो घर भी बनाने लग गए। पतलू जी कहाँ हैं? वो अभी तक लौटे नहीं। पतलू को लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। बेचारा लकड़ियों के लिए अकेला ही भटक रहा है। दूसरी तरफ पतलू, जिसको लकड़ियाँ अभी तक नहीं मिल रही थीं, जिसके कारण घूमते घूमते दूर निकल जाता है। लकड़ियाँ ढूंढते वक्त पतलू को चोट लग जाती है और वो जख्मी होकर बारिश के पानी में बहने लग जाता है। चोट लगने की वजह से पतलू बारिश के पानी में डूबकर मर जाता है। चमकीली पतलू को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। न जाने पतलू जी इस बारिश में कहाँ भटकते फिर रहे होंगे। चमकीली सोच ही रही थी कि उसके सामने पानी में बहते हुए पतलू आ जाता है। पतलू जी आप इस तरह से पानी में क्यों गिरे हो? जल्दी से बाहर आओ। मगर पतलू चमकीली को कोई जवाब नहीं देता।
चमकीली टूने और बंटी को पुकारती है। टूने जी, बंटी जल्दी आओ, पतलू को जवाब नहीं दे रहा है मुझे। चमकीली टूने और पतलू से कहती है। टूने जी, बंटी को देखो। टूने जी, बंटी वो देखो। पतलू जी, वो किस तरह से पानी में डूब रहे हैं। टूने जी और बंटी दोनों मिलकर पतलू को पास जाते हैं। बंटी और टूने पतलू को अपने पंजों से उठाकर चमकीली के पास ले आते हैं और वो दोनों देखते हैं कि पतलू तो मर चुका था। पतलू मर चुका है, उसकी सांसें रुक चुकी हैं और उसे बहुत चोट भी लगी है। पतलू जी, ये तुम्हें क्या हो गया? उठो पतलू जी, मैं तुम्हारे साथ लकड़ियाँ लाने जाऊंगी, तुम्हारे साथ घर बनाऊंगी। उठो ना पतलू जी, मुझे माफ़ कर दीजिए पतलू जी, ये तो मेरी वजह से हुआ है सब। अगर मैं दूसरे घर के लिए जिद नहीं करती तो आप मेरे साथ होते। मेरी जिद की वजह से मैंने आपको खो दिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के